Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेबी का नए रूल के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए एक नया रूल निकाला है, जो कि सारे मल्टी कैप फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी मल्टी कैप फंड्स जो भी सारी कंपनी चलाती, उन सारी कंपनीज़ के लिए ये रूल है। और इस रूल के चलते 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप शेयर्स से निकाल कर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो क्या है ये सेबी का नया रूल, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों पहले क्या होता था वो मैं को समझा दूँ कि जितने भी मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें से 65% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता था, और बाकी का अदर्स जो है बाकी सारे सेगमेंट के अंदर, जैसे कि गोल्ड हो गया है या फिर अदर सारी कंपनीज, बॉन्ड मार्केट, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि अब 65% से बढ़ाकर उसको 75% यहाँ पे कर दिया गया है इक्विटी मार्केट के लिए। और ये 65% में भी म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती थी, ज़्यादातर हिस्सा जो है लार्ज कैप शेयर्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करती थी। यानी कि यहाँ पे पहले कुछ तय नहीं था कि स्मॉल कैप के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मिड कैप के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे पहले ऐसी कोई भी गाइडलाइन यहाँ पे सेबी की तरफ से नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब क्लियर गाइडलाइन सेबी ने दे दी है कि 75% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो सारे शेयर्स के अंदर यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों के अंदर 25% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी पहले जो कर रही थी, पहले सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर हो रहा था, जो कि म्यूचुअल फंड की तरफ से देखे तो वो भी सही है, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर रिस्क कम होता है और यहाँ पे जल्दी पैसा भी बन सकता है, अच्छे खासे रिटर्न लार्ज कैप के अंदर बन सकते हैं। और अब जो सेबी ने नया रूल लाया उसके चलते 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% जो है स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होता था। पहले क्या होता था कि मल्टी कैप फंड जितने भी, उसमें से स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही इन्वेस्टमेंट होता था। तो यहाँ पे बहुत कम था स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो अब जब 40,000 करोड़ की यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर बिकवाली आएगी और उसके द्वारा स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी का शेयर्स खरीदे जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि लार्ज कैप से 40,000 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे और उसमें से 13,000 करोड़ रुपए मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और बाकी के 27,000 करोड़ का स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, पहले स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% का एलोकेशन होता था, तो यहाँ पे ये 25% हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल कैप शेयर्स भी बहुत जल्दी भागने वाले, सारे अच्छे स्मॉल कैप्स में यहाँ पे खरीदारी होगी म्यूचुअल फंड के द्वारा। और मिड कैप के अंदर तो पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ही रहे थे म्यूचुअल फंड, लेकिन अब यहाँ पे 13,000 करोड़ की और ख़रीदारी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी कैप फंड है वो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, जिसका AUM है यानी कि 19,714 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इस फंड की साइज़ है 19,714 करोड़। इसमें से आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1.25% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। यहाँ पे स्मॉल कैप्स कंपनीज़ को चांस ही नहीं मिलता कि वो पैसा रेज करके और भी आगे ग्रोथ कर सके। और 22.5% यहाँ पे मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो ये थोड़ा ठीक है मिड कैप के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, आपको आप देख सकते हैं। तो बाकी सारा है जो ये है यानी कि 24% के आसपास ये होता है, और बाकी सारा 65 में से 24 आप निकाल दे तो बाकी सारा जो है लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे जैसे लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लार्ज कैप कंपनीज़ तो धड़ाधड़ तेज़ी से बहुत ही जल्दी शेयर प्राइस बढ़ जाती है लार्ज कैप कंपनीज़ की, और स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पे पीछे रह जाती है, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलती। तो सेबी के इस रूल से सारी कंपनी इक्वल हो जाएगी। सारी कंपनीज़ में अब 25% और 25% ही इन्वेस्टमेंट होगा म्यूचुअल फंड का, जिससे क्या होगा, सारी कंपनीज़ को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एकदम बराबर से मिलेगी। और मल्टी कैप फंड के लिए ही सिर्फ ये रूल है, बाकी सारे अलग जो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, जो तीनों अलग अलग जो है उनमें ये रूल लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप फंड के लिए ये रूल है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी किसी शेयर के बारे में जानना रहता है प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए।